यीशु मसीह के जिंदा और बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे, वो है जिस्मानी जिंदगी और रूहानी जिंदगी। क्या टॉपिक है आज का? आइए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से निकालिए गलीतियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत। वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए इस फायदे से बहुत मेरे अजीजों, अभी हमने खुदावन के कलाम में से देखा कि खुदावन का कलाम, खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस्म क्या है, वो रूह के खिलाफ ख्वाहिशें करता है, और जो रूह है वो जिस्म के खिलाफ जिस्मानी है, और इन कामों को जिस्मानी काम है। और अगर हम आगे खुदावन के कलाम में से देखें तो वहां पर जो झगड़े के बाद, गुस्से के बाद आता है तफरके डालना, यानी एक दूसरे में अलैदगी डालना। अलैदगी से मुराद ये है कि एक दूजे का फसाद कराना, एक दूसरे के खिलाफ कहता कि दूसरे के खिलाफ कहता। अजकल अक्सर इंज हुंदा लोग बात करते हैं तो कहंदा फलाना तेरे खिलाफ इंज कह रहा सी, ते कहंदा अच्छा, तो वो कहंदा मेरे बारे में दसी, मैं तेनों इंज कहा वे, तो वो कहता अच्छा चल मैं नहीं दसदा तेरे बारे, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे के तफरके पाते हैं। ये क्या है? खुदावंद का कलाम बयान करता है कि ये क्या है, ये जिस्मानी काम है। और उसके बाद है बिदतों से मुराद ये है, यानी बुरी रस्मात डालना। ये क्या है? ये जिस्मानी काम है। और उसके बाद है बुग़्ज़ से मुराद है नफरतें करना, एक दूसरे से नफरत करना। ये खुदा का कलाम क्या कहता है? इस कामों को कहता है ये जिस्मानी काम है। आगे नशाबाजी और नाच रंग। और खुदा का बंदा कहता है ये जो काम है ये जिस्मानी काम है, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हम अगर इस दुनिया में देखें तो ये काम हमें जो है ये आम मिलेंगे। ये काम जिस्मानी काम क्या मिलेंगे? आम। अक्सर हम जिंदगी में देखेंगे तो ये जिस्मानी काम आम है, ये तफरके, जुदाइयां, बीते, ये जिस्मानी काम आम काम है। लेकिन खुदा का कलाम क्या बयान करता है? अगर हम रोमियो 8 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है, अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। अगर रूह से बदन के काम को नस्बे नबूद करोगे तो जीते रहोगे। यानी अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, यानी जिस्म को खुश करने वाले काम करोगे, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। इस जहान में भी मरोगे और आगे जो हमेशा की जिंदगी है उस पे भी मरोगे। और अगर खुदा के रूह को अपने अंदर डाल के, अगर खुदा के रूह के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारोगे तो फिर ही जीते रहोगे। हम जिस्मानी कामों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? और खुदा का कलाम यही बयान करता है, अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, अगर रूह से बदन के कामों को नस्बो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। यानी खुदा के रूह को जब अपने अंदर उतारोगे, खुदा का रूह अपने अंदर लोगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर जीते रहोगे। और अगर खुदा के कलाम में हम देखें कि गलीतियों 5 बाब और उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, तमन्नान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेजगारी है। लेकिन खुदा का कलाम तो हमें मोहब्बत करने के लिए कहता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपने सताने वालों से मोहब्बत करो। लेकिन आजकल रिश्तेदारां विच मुखालफत, भरावां ते मुखालफत, असी उसको ऑपोजिट चल रहे। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मोहब्बत करने के बारे में।
आज हमें इसी बात की जरूरत है कि जिस्मानी कामों को नस्बो नबूद करके रूह के फलों को अपने अंदर उतारें। और रूह का फल क्या है? मोहब्बत। रूह का फल क्या है? खुशी। खुशी यानी जो कुछ मर्जी होता रहे असी की मसीह विच खुश रहना। तहम्मल, इत्मीनान, तहम्मल। तहम्मल यानी बर्दाश्त। किसी ने कुछ कह भी दिता तो कोई नहीं, खुदा उन्हें बरकत दे। खुदा के कलाम में लिखा है बदी के ओस बदी ना करो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई तुहानू बुरा कह रहा है तो तुसी ओदे बारे बरकत चाहो, ये सानी फितरत से हट कर है। लेकिन जो फजल है वो हमें यही सिखाता है। फजल की तालीम यही है। अगर तो कोई तेरी दाएं गाल पर तमाचा मारे तो बाएं भी उसकी तरफ फेर दे, यानी तहम्मल। तहम्मल यानी, और उसके बाद है मेहरबानी, यानी दूसरों पर मेहरबानी करना। ये क्या है? रूह का फल है। और उसके अलावा नेकी, यानी नेकी के काम करना, ये क्या है? रूह का फल है। उसके बाद ईमानदारी, यानी ईमान में पुख्ता रहना, ये क्या है? ये रूह का फल है। और उसके बाद हलीमी, हलीमी यानी नरम रवैया, ये क्या है? ये रूह का फल है। और परहेजगारी यानी जिस्मानी कामों से नफरत करना, ये क्या है? रूह का। आज हमें इसी बात की जरूरत है। अगर हम गलीतियों 5 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ये खुदा के कलाम में पढ़ेंगे हम। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। खुदा के कलाम का पढ़ना सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है जो मसीह यीशु के हैं। कौन कौन मसीह यीशु है? सारे मेरे इसमें सारे हाथ करें। लेकिन खुदा का कलाम की कहता है जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया, यानी जिस्मानी काम जो है उनको खत्म करके रूह के फलों को अपने अंदर उतार लिया, यानी जिस्म की ख्वाहिशों को उनके रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया। और आज हमें इसी बात की जरूरत है कि अपने आप को यीशु मसीह के ताबे कर। रूह कहता है बदी दे कोर बदी करो, ਅਸੀਂ कितनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जियां से करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि अगर रूह के स्वभाव से जिंदा है तो रूह के मुआफिक चलो, जैसे खुदा का रूह कहता है वैसे चलो। बदी दे रोज नेकी करो, रूह के फलों को अपनी जिंदगी में उतारो ताकि खुदा का रूह अपनी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। और जैसा खुदा के कलाम में हमें पहले पढ़ा, और अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, अगर रूह से बदन के कामों को नस्ब नबूद करोगे तो जीते रहोगे। आज हमें जीने की जरूरत है, हमेशा की जिंदगी जीने की जरूरत है। और खुदा के रूह को, अपने बदन को, अपने जिस्म को खुदा के रूह के ताबिया करने की जरूरत है, ताकि खुदा का रूह हमसे जैसी चाहता है हम वैसी जिंदगियां जिए, जिस्मानी कामों को तर्क करके रूह के फलों को अपनी जिंदगी में उतारे और रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें।